वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। आगे उसी के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, टेंस चल रहा था ना, टेंस के। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के मैंने बताया था कि आगे हम इसके पहले हर टेंस के चार पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उन्हीं को लिखते हैं जल्दी से। पहला इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस इसी को बोलते हैं, रुको, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर इसके बाद होता है कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है। फिर इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं परमानेंट टेंस भी बोलते हैं। परमानेंट टेंस इसका दूसरा नाम है। जैसे कंटिन्यूअस का क्या होता है, इम्परफेक्ट, अपूर्ण, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं सारे सेंटेंसेस के। जैसे पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, तो सारे के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अब हम क्या इसका पहला पार्ट आज चालू करते हैं, ठीक है। इसी तरह पास्ट के भी होते हैं। तो आज हम आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू कर रहे हैं। ये टेंस के 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया। अब हम आज चालू करेंगे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला टेंस है हमारा, उसी का पार्ट ऐसे लिखते हैं। जब प्रेजेंट टेंस डालने के बाद ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसमें पहले जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो हम पहले लिखेंगे पहचान, ओके। जिन, देखो राइटिंग पे अगर ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने में मेरे ध्यान दो, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, कामा, ती है, कामा, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारे वाक्य की पहचान कैसे होगी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब हम इसमें भी हमारी पहचान हो गई। अब इसके बाद हम पहले टेंस को पहचानेंगे कि भाई टेंस कौन सा है। जब हमारी पहचान हो जाएगी तो अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें पहला इसका पार्ट भी, अब इसके भी पार्ट होते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के मतलब सेंटेंस तुम्हारे बनेंगे। एक भाई सकारात्मक बनेगा, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव होगा और तीसरा इंट्रोगेटिव होगा। तो आज हम पहले चालू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट इसका डाल लो, अफर्मेटिव
सेंटेंस। ठीक है, इसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और इसका पहले हम सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट प्लस यस या ईएस प्लस अदर वर्ड। क्या पढ़ेंगे, अदर वर्ड। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है इसको। ठीक है, अभी पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, नहीं आएगा इसके बाद मैं नोट लिखाऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि वर्ब कहाँ पे वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, कहाँ पे वर्ब के साथ यस या यस लिखते हैं, है ना। तो ये इसमें पहले यहाँ पे समझ लो, फिर इसके बाद या तो पहले ही नोट लिखा देता हूँ। ठीक है, नोट ही लिख लो, तुम लोग नहीं बोलोगे सर कहाँ पे वर्ब फर्स्ट है, कहाँ पे वर्ब में यस या यस लगेगा। तो पहले हम डालेंगे नोट। ठीक है, नोट यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे पहला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो जानते हो क्योंकि तुम लोग नाइन्थ तो कर चुके हो, टेंथ वाले नाइन्थ वाले एट्थ में इतना तो पढ़े होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस तथा यस या ईएस लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यस या ईएस के साथ यस या ईएस लिख लो के साथ वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, नहीं लगाते हैं। ये पॉइंट ज़्यादा बड़ा हो गया क्या। देखो यहाँ पे क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट और कंप्लीट करो। एक नोट यहाँ पे और लिखते हैं, नोट नंबर 2। ठीक है, नोट नंबर 2 क्या है, आई तथा यू के साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज या प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, वहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हाँ भाई यस या इस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जैसे कह दिया जाए कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, जैसे कह दीजिए वह स्कूल जाता है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह स्कूल जाता है। तो हमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, वह है। तो ही की मीनिंग क्या होगी, ही। फिर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है वर्ब। अब हमें देखना है कि हम वर्ब फर्स्ट लिखेंगे
केवल वर्ब फर्स्ट लिखनी है कि वर्ब में यस या यस लगाएं। तो हमने क्या पढ़ रखा है, नोट इसीलिए लिखाया गया है कि अगर सिमिलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम क्या लगेंगे, वर्ब फर्स्ट के साथ यस या यस। तो हमारे पे यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होगी, गो। अब गो में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। तो यस यहाँ पे लगाया जाएगा। ही गोज टू, अब बाद में अदर वर्ड लिखना, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे कह दिया जाए, राम खाना बनाता है, ठीक है, ये आ जाए। अब इसमें क्या सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राम। खाना बनाना की क्या होती है, मेक लिखते हैं या कुक लिखते हैं, तो ठीक है, राम कुक लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब कुक है, कुक के साथ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमारा सिमिलर सब्जेक्ट है। तो राम कुक्स द फूड, हो गया, इजीली बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। और एक देख लो, 3 एग्जाम्पल देख लो। तीसरा देख लो, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं घर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या, आई है। अब जाना की क्या होगी, गो होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हम यस या यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हमने लिखा है, अभी नोट हमने पढ़ा, आई यू के साथ वर्ब फर्स्ट में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, ही नहीं लिखेंगे, आई, मैं है ना, तो यहाँ पे आई गो टू होम, ठीक है। आया समझ में। और इसकी एक्सरसाइज कराते रहेंगे बीच बीच में। जब सारे सेंटेंस, जैसे मान लो प्रेजेंट ख़त्म हो गया तो प्रेजेंट की सारी एक्सरसाइज करवा देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखो, एक चीज़ और समझ लो, तुम लोग को यहाँ पे देख लो, ध्यान दे दो। होम और हाउस में अंतर यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आ गया तो लग रहा है बता ही देते हैं, तुम्हारे नॉलेज के लिए है, ठीक है। हाउस किसको बोलते हैं, होम किसको बोलते हैं, देखो समझ लो, डिफरेंस समझ लो। हाउस हो गया, होम हो गया। देखो जो होम होता है, जो हमारा होम होता है, होम में क्या होता है, हम लोग एक फैमिली के रूप में, फैमिली हमारी जहाँ पे रहती है, तो वो क्या होता है, होम होता है। क्या होता है, होम होता है। जहाँ पे हमारी एक फैमिली, जहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मिल कर रहते हैं, वो हमारा होम होता है। और जो हाउस होता है, हाउस जैसे सुने होंगे फार्म हाउस, तो सिर्फ वो बिल्डिंग होती है, उसमें कई तरह की कंपनी वगैरह खुल जाती हैं या कुछ ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। और होम जिसमें फैमिली एक सब लोग मिल कर रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, उसमें हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।